तो आज हम लोग अलीफ किचन में बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बनने वाला, बहुत ही आसानी से बनने वाला, ओवन के बगैर, अंडों के बगैर, मक्खन और तेल के मैदे के बगैर बनने वाला केक। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो मैं आपको काट के चेक करवाता हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बना है ये केक। तो बहुत मज़े का बना है। मेरे कहने पे सिर्फ एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस डिफरेंट केक को हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हम कौन कौन से अज्जा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलीफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 380 ग्राम ये मिक्स बिस्किट्स हैं और मैंने कौन कौन से बिस्किट इस्तेमाल किए हैं इसमें मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। दूध 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग जार लेंगे। आप ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसर ब्लेंडर जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम शामिल कर देंगे बिस्किट और दूध शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका एक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बिस्किट और दूध को ब्लेंड करके उनका बैटर बना लिया। इसमें अगर हल्के फुल्के बिस्किट के चंक्स रह भी जाएं तो कोई इशू नहीं है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक बाउल में और इसमें हम शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून के जितना दूध जो कि मैंने थोड़ा सा बचा लिया था ये हम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। तो जब तक हम इस बैटर को मिक्स करते हैं आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलीफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले जो प्रेशर कुकर का लिड है, ढक्कन है, उसके दोनों विसल्स और जो अंदर की रबड़ होती है उसको हम उतार के साइड पे कर लेंगे। तो उसके बाद ये प्रेशर कुकर में मैंने ब्राउन पेपर या बटर पेपर लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। तो अब हम इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे बैटर। अच्छी तरह से बाउल को साफ कर लेंगे और बैटर डालने के बाद हम प्रेशर कुकर को लिड की मदद से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे एक तवा और फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम लो से थोड़ी सी तेज और इसके ऊपर हम रख देंगे ये प्रेशर कुकर और इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट के बाद। तो 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर की लिड खोलेंगे और इसको चेक करेंगे। ये देखें केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो केक को चेक करने का ये तरीका होता है कि एक बारबेक्यू स्टिक लेकर उसको हम केक के सेंटर में डालकर चेक करेंगे। तो अगर बारबेक्यू स्टिक बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन निकलती है तो इसका मतलब है कि केक रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट प्रेशर कुकर में ही कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं हम 10 से 15 मिनट के बाद। तो केक को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है और केक देखे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप इसको इसी तरह ठंडा करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर डालूंगा चॉकलेट सॉस जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। और चॉकलेट सॉस डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट की हुई चॉकलेट। इसको अच्छी तरह से हम इसके एजेस पे फैला देंगे और इसको सेंटर में एक चेरी रखकर हम इसको गार्निश करेंगे। तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले केक की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलीफ किचन से वलीद रज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।